आवाज आ रहा है यहाँ से क्लियर? यस सर। यस आज दूसरे वार्ड में आना पड़ा, सॉरी बच्चे थोड़ा लेट हो गया। तो आई थिंक आज का जो सेशन हम लोग का रहेगा ये लास्ट सेशन रहेगा। बच्चे आप लोग भी बता देना ओवरऑल जो प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक, मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिस्पोजल में या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विदाउट डिस्पोजल, क्या इस दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चे बताना मुझे। बताइए। अब्दुल नाजिर, अब्दुल नाजिर, हेलो सर एसेट्स डिस्पोजल एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। देखिए, जैसे कि एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ क्या, बोथ, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आप अपने एसेट्स अकाउंट को टच करना नहीं चाहते हैं, उसको किसी तरह का कोई मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन आप एसेट्स अकाउंट में ना करके उसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, तो उस सेपरेट अकाउंट को ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहा जाता है बच्चे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट और जब एसेट्स को डिस्पोज करते हैं तो उस पर क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। हालांकि प्रॉफिट और लॉस तो आप एसेट्स अकाउंट से भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर स्पष्ट लिख देगा क्या कि प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट और एसेट्स अकाउंट। तो जब एसेट्स और एसेट्स डिस्पोजल दोनों हो तो उसमें बच्चे एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो भी सेल किए हैं उसका ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है सेपरेट लेजर मेंटेन करते हैं, उस सेपरेट लेजर को हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। या और पहले भी हम आपको बताए होंगे इसका मीनिंग में बच्चे कि एसेट डिस्पोजल होता क्या है। क्या आप लोग को नोट्स लिखवाए हैं? यस सर। क्या लिखवाए बच्चे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में? A disposal account is a gain or loss account that appears in the income statement and in which is recorded the difference between the disposal proceeds and the net carrying amount of the fixed assets। मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम सेल करते हैं, देखो प्रॉफिट लॉस कब होगा आपको, किसी भी एसेट से प्रॉफिट या लॉस आपको तब होगा जब उस एसेट्स को आप डिस्पोज करोगे। क्या करोगे? डिस्पोज्ड, मतलब उसको जब सेल करोगे आप। डिस्पोज करेंगे। सुयस, आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो ये अकाउंटिंग टूल्स में इसका डेफिनेशन दिया गया है कि a disposal account is a gain or loss account that appear in the income statement and in which is recorded the difference between the disposal proceeds and the net carrying amount of the fixed assets being disposed of। अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो उससे क्या गेन हुआ और क्या प्रॉफिट हुआ, इसको अगर सेपरेटली मेंटेन करना आप चाहते हो तो उस सेपरेटली मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, और इसको हम दोनों कंडीशन, इसको हम आपको दोनों कंडीशन में बता दिए हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तभी एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। ये
हम जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं भी मेंटेन करेंगे तो भी हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो कितने बच्चे इसमें प्रैक्टिस किए हैं। अंसारी नहीं है क्या ग्रुप में, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? No, sir. बच्चे कैमरा ऑन करो, सिर्फ सुयश अग्रवाल का कैमरा ऑन है, बाकी सभी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। दीपेंद्र, दीपेंद्र तो बहुत दिन के बाद क्लास ज्वाइन किया है क्या दीपेंद्र? दीपेंद्र कुमार, एक बार में अगर आवाज आप लोग नहीं सुनिएगा तो हम ये समझेंगे कि आप मेरे ग्रुप में नहीं हो, हम रिमूव कर देंगे बच्चे। बैटरी दीपेंद्र ऑफ है कुमार, सर। दीपेंद्र कुमार, यस सर। क्या आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या दीपेंद्र? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओ, तो आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं करते हो दीपेंद्र? सर वो तबीयत खराब हो गया था इसलिए आज से कर रहे। और बोलिए, और कोई बच्चे? सचिन, यस सर। क्वेश्चन बनाए थे सेट्स डिस्पोजल पर? यस सर, जॉब किए भी तो वो वाला, पर सही से नहीं, अभी तबीयत सही नहीं चल रहा है। ओके, और कोई बच्चे किसी को प्रॉब्लम है? ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उस क्वेश्चन से दोनों ही मेथड में डिस्पोजल कैसे बनता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन जनरली आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं ना, जनरली 95% केसेस में जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो आपको जब मेंटेन करते हैं तब। क्या बोलिए, क्वेश्चन करवाएं आप लोगों को बच्चे? खुशी, यस सर। निकिता sir. बनाइए क्वेश्चन। निकिता, यस सर, बनाए हैं। प्रेरणा पटेल, यस सर। क्वेश्चन बनना है बाबू आप लोगों से। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या? मनीषा बोलो, एक क्वेश्चन और समझाएं आप लोगों को कि नेक्स्ट टॉपिक Yes, कर sir. दें। बताइए। समझाइए सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ये स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर दी सर। सुयश, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन था सुयश, वो टोटल का टोटल सॉल्व हो गया है? Yes, sir. हो गया था सारा। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम हो रहा हो? No, sir. आप क्वेश्चन लिखाई दीजिए सर, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं। नोटबुक लीजिए सही बच्चे। लिखना ही पड़े। लिखिए तो
on 1st April 2016, on 1st April 2016, Zenith Limited, on 1st April 2016, Zenith Limited purchased machinery for rupees 8 lakh. Purchased machinery for rupees 8 lakh. Another machine was purchased for rupees 5 lakh on rupees 5 lakh on 1st October 2016. First October 2016. On 1st July 2017, on 1st July 2017, the machine purchased on on 1st October 2016, on 1st July 2017, the machine purchased on 1st April was sold for rupees 6,50,000. On 1st July 2017, the machine purchased on 1st April was sold for rupees 6,50,000, and another machine costing rupees 9 lakh and Sir, another 6 lakh. machine, सर 6,50,000 के बाद हाँ, and another machine costing rupees 9 lakh was purchased on the same date. Was purchased on the same date. The depreciation is provided using WDV method. The depreciation is provided using WDV method at the rate of 10%. Sir, WDV method. WDV method. At the rate of 10%. कहाँ ध्यान रहता है सचिन? The depreciation is provided using WDV method at the rate 10%. You are required to prepare the machinery account,
डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं लिखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एंड क्या लिख बोले लिए? सर? You are required to prepare the machinery account, provision for depreciation account, and machinery disposal account. ठीक है? ये तो कंडीशन हुआ क्या? अगर हम इसको ये कहें कि दो कंडीशन में बनाना है क्वेश्चन को, when provision for depreciation account is maintained, कि when provision for depreciation account is not maintained। ठीक है? तो ये जो तीनों लेजर बताए हैं बच्चे, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा वो हम बताए हैं। और इसके बाद जैसे ये हम लोग तीनों लेजर बना लेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। चलिए, क्वेश्चन बच्चे समझ में आया सभी को? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, इसको क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या कर रहा है कि जेनिथ लिमिटेड एक कंपनी है जो मशीन परचेज किया 8 लाख में 1 अप्रैल 2016 को, यस और उसी साल अक्टूबर में जाकर के दूसरा मशीन खरीदा 5 दूसरा लाख। मशीन परचेज किया 5 लाख में। फिर ये कर रहा है अगले साल 2017 जुलाई को कि द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल वाज सोल्ड फॉर 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल में तो पहला ही 8 लाख वाला मशीन परचेज किए थे ना, यस सर। यस सर। उसको उसको वो सारे बेच रहा था। और उसी दिन जिस दिन ये बेचा है उसी दिन एक क्या किया, मशीन परचेज कर लिया 9 लाख में। कितने लाख में? 9 9 लाख लाख में। में ना। ओके सर। तो कर रहा है क्या, was purchased on the same date. The depreciation is provided using WDV method. You are required to prepare necessary account। नेसेसरी अकाउंट मतलब हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए आपको क्या क्या बनाना है। फॉर द एक वर्ड और लगा दीजिए उसमें, फॉर द ईयर एंडिंग on 31st मार्च। तो क्या लिखना है? अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज कर रहा है वो 31st मार्च को क्लोज कर रहा है, ये लिखना है। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले किसका लेजर बनाएंगे हम लोग? मशीन अकाउंट ना। हेलो, सबसे पहले मशीन का लेजर बनाएंगे हम लोग बच्चे। जर्नल एंट्री भी लिखवा दिए थे, और अगर आप लोग कहोगे तो फिर से सेंड कर देंगे जर्नल एंट्री। बताइए क्वेश्चन के साथ। सॉरी, सॉरी।
क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से बच्चे की, फिर से बताएं क्वेश्चन को। हेलो, हेलो। सब पहले ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद वो बताइएगा। हाँ तो ट्राई कीजिए तो जल्द से जल्द, ओनली फॉर 5 मिनट, 5 to 7 मिनट। बनना है जी। हेलो, दिव्या बनना है Yes, सब बन क्वेश्चन। गए। आपके ग्रुप में भी हम सेंड किए हैं बच्चे, थोड़ा देखिएगा उसको।
देखो करना कुछ नहीं है, जो बच्चे हम लोग को माइंड सेट करना है कि जो एसेट्स 1 अप्रैल 2016 में परचेज किए उसको जा करके 1 जुलाई 2017 में हम सोल्व कर रहे हैं। तो आप देखो इसमें तो होल ईयर का हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और उस डेप्रिसिएशन का काम कहां करेंगे? डेप्रिसिएशन के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ तो सीडीबीडी होगा एसेट्स अकाउंट में। एसेट्स अकाउंट तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, 16 to 17 और 17 to 18, जब 17 to 18 में जाएंगे बच्चे हम लोग, तो उस टाइम जो कॉस्ट यानी कितना का था स्टार्टिंग में? 8 लाख का था ना? अरे Yes, sir. 8 ही लाख का था ना ये एसेट्स? यस Yes, 8 तो lakh. वो 8 लाख के एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? एसेट डिस्पोजल में। और उसी डेट में जुलाई 2017 को ही एक न्यू एसेट्स परचेज करें, तो फिर उसी में एसेट्स अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 9 लाख। Yes. तो टोटल एसेट्स कितना हो गया? इसका एसेट्स का बैलेंस शीट कितना हुआ बताओ? 17 लाख 17 लाख हो गया। 17 लाख कैसे हो गया बच्चे? सर 14 लाख होगा सीट। यस, क्योंकि 5 लाख जो अनदर मशीन था वो बच जाएगा, और जो यस सर, और जो 9 9 लाख का लाख परचेज किए 9 लाख का जो परचेज किया वो बच जाएगा, यानी 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 लाख। तो सिर्फ एसेट्स का जो बैलेंस बताएगा वो 14 लाख ही बताएगा। सर एक का प्राइस 8 लाख है 9 लाख है ना? एक का था 8 लाख वाला तो बेचिंग है, 8 लाख वाला तो हम सेल कर रहे हैं। तो वो तो ट्रांसफर होकर के डिस्पोजल अकाउंट चला जाएगा ना? यस सर। वो रहेगा कहां से? रिमेनिंग 5 लाख कहाँ से इंक्लूड किए? रिमेनिंग 5 लाख जो अनदर मशीनरी जो परचेज किए थे उसी 1 डेट में। अक्टूबर 2016 को जो परचेज किया। ओके सर। अब हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? इसमें कॉन्सेप्ट वाली कौन सी बात है? कॉन्सेप्ट वाली कौन सी बात है? कॉन्सेप्ट यही है कि जो मशीन को डिस्पोजल में चला जाएगा उसको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। ओके सर। चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के बताइए कितना हो रहा है? फर्स्ट ईयर का बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना हुआ डेप्रिसिएशन? संजलि श्रेया बताओ। 1,05,000 1,05,000 1,05,000 ठीक है। तो सीडी से बीडी कर दी। यस सर। 1 अप्रैल 2017 को बीडी की है 1,05,000। यस सर। समझ नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा है? जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या एंट्री था? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री लिखवाए थे ना? तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्लोजिंग डेट में?
अरे 1 अप्रैल 2016 का क्लोजिंग क्या होगा? 31 मार्च 2017। 31st March 2000, yes. तो 31 मार्च 2017 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और बाय डेप्रिसिएशन में अंदर में ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? फर्स्ट एसेट्स पर आपका 80,000 डेप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि 8 लाख था, 10%, हाँ, और 10% है, तो 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000। 80,000, yes. और दूसरा जो 5 लाख वाला अनदर मशीन परचेज किए, तो बच्चे वो तो कब परचेज किया? अक्टूबर में ना। Yes, sir. तो अक्टूबर टू मार्च कितना होगा? 6 मंथ होगा ना, 7 years, 6 months. 6 मंथ होगा। तो अब लास्ट मुझे 31st अक्टूबर तक 7 month हो रहा है ना सर? 31 नहीं, अक्टूबर का है फर्स्ट। 31st मार्च उसका एंडिंग है, तो 6 month. हाँ, वही 6 मंथ। तो होल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5 लाख का 10% 50,000, 50,000, 25,000. 25,000 ये हुआ, और 80,000 वो था, तो टोटल 1,05,000 नहीं हो जाएगा डेप्रिसिएशन? Yes, yes, sir. Yes. फिर जब बाय डेप्रिसिएशन लिखिए, तो उसी डेट में 31 मार्च 2017 को ही लिखिए टू बैलेंस सीडी, Okay, sir. और फिर सीडी To से बीडी कीजिए 1 अप्रैल 2017। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए? सचिन, यस सर, सचिन क्या नोट कर रहे हैं आप? यस सर, अपने से बना रहे हैं, पिछला वाला देखकर। ओ, ठीक है, तब तो और अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा होगा। और उसे भी हम इसका सॉल्यूशन जो है सो सेंड कर दिए आप लोगों को। हाँ, उसमें डिस्पोजल नहीं दिया हुआ, डिस्पोजल अपनी तरफ से हमको बनाना पड़ेगा। चलो बच्चे, तो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर, Yes, sir. अब देखो, सीडी से बीडी भी कर दिए, और याद करो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जुलाई में वो मशीन बेचा जा रहा है जो अप्रैल में परचेज किया था। क्वेश्चन Yes, देखिएगा, तो 1 जुलाई है, तो इसका मतलब है उस अकाउंटिंग ईयर में उस एसेट्स को हम कितना दिन तक यूज किए? 3 months. 3 months. 3 3 मंथ। months, sir. करेक्ट, करेक्ट। तो अब इसका डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 8 लाख में से 80,000 लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 लाख। 7,20,000. तो 7,20,000 का 10% इंटू 3/12, 72,000 और 1/4 से हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे ना सर? हाँ हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 18,000 होगा सर, 18,000। तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 जुलाई 2017 में लिखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000, और उसी डेट में 2 लिखिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जो ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसको हमको बताएगी कौन? मनीषा, मनीषा आप बताओ कितना जाएगा एसेट डिस्पोजल में? यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में जो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट लिखे हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट जाएगा? बहुत इजी है, अगर आप शुरू से मेरा लेक्चर सुन रही होंगी तो 2 मिनट में बता दोगी आप। मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ओह माय गॉड, चलो हम ही बताते हैं। 98,000 कितना होगा? 98,000 ये समझ में आया? 98,000, 80,000 पहले का था, और 8,000 माइनस हो गया। 8,000 नहीं सर, 18,000 इंक्लूड हो गया उसमें। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर 18 था ना, 80 था ना। हाँ सर। तो लिखिए 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 जुलाई 2017 को। अब देखिए, अब आपके पास में यहाँ पर जो फिर लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो क्लोजिंग डेट में लिखेंगे बच्चे
कौन सा डेट में? तो इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 में लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मुझे ये बताइए कि 5 लाख में से डेप्रिसिएशन कितना हो गया था? 25,000 ना? यस सर, तो कितना हुआ? 4,75,000। 4,75,000 का 10% कितना हो जाएगा? 47,000। 47,500। हाँ, तो 47,500 ये हो जाएगा। इसमें प्लस कीजिए। आप देखोगे उसी डेट में, सेम डेट में एक एसेट्स परचेज किया गया था 9 लाख में, हाँ ना? यस सर, तो 9 लाख वाला एसेट्स कितना रह गया? वो कितना दिन का डेप्रिसिएशन होगा उस पर? 9 मंथ का। कितना दिन का? 9 मंथ का। क्योंकि आप काउंट भी कर सकती हो कि 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। सर उसमें परसेंटेज कितना है सर? परसेंटेज तो फिक्स ना है 10%। यस सर। तो करोगी कैसे? 9 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। यस सर। कितना रहा है ये बताओ? सर 6,750। नहीं, गलत नहीं हुआ है। सर, नहीं 90,000 वैसे होगा ना सर, तो 67,500। ओके, तो 67,500 लिखिए। 47,500 पहले था सेकंड एसेट्स का, और थर्ड एसेट्स का आ गया 67,500। दोनों को बच्चे जोड़ दीजिए, एक जीरो छूट गया था सर उसमें। उसको ऐड कर दीजिए दोनों को, देखिए कितना हो रहा है। हाँ, तो उसको बाहर कीजिए और पहले बीडी में कितना था दोनों को जोड़ दीजिए और तब सीडी कीजिए। बस 2 ही साल का बनाना था। सर बहुत ही कैलकुलेटिव है क्या हुआ? सर, क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है एकदम। तो वो तो है ही, अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी में बच्चे कैलकुलेट नहीं होगा क्या? चलिए ऐड कर लीजिए। सीडीबीडी और भी कंफ्यूजिंग है सर, सीडीबीडी लिखना। तो अरे लायबिलिटी का एक माइंड सेट रखना, लायबिलिटी का क्रेडिट और एसेट्स का डेबिट। ओपनिंग चलिए नोट कर लिए। खुशी कितना है टोटल? टोटल कितना आया खुशी? कितना टाइम लगाओगी